ओम नमो नमः, नमो नमः। ओम नमो नमः, नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, जय मां। महाभारत के युद्ध के बाद कर्ण स्वर्ग में थे। उन्होंने इंद्र से खाने के लिए भोजन मांगा। इंद्र ने सोने हीरे के आभूषण लाकर कर्ण को दे दिए। कर्ण ने पूछा कि कोई इन्हें कैसे खा सकता है? तो इंद्र ने कहा, कर्ण, तुमने जीवन भर यही सब दान किया है, तो स्वर्ग में भी तुमको यही सब मिलेगा। लेकिन कर्ण को भूखा देख इंद्र ने सलाह दी कि वो पृथ्वी पर जाकर पितृपक्ष में परिवार के तर्पण को ग्रहण कर सकता है। किंवदंतियों में महालया अमावस्या की अहमियत इसी कथा से पता चलती है। महालया अमावस्या वो दिन होता है जब आत्माओं को भोजन दिया जाता है। लेकिन महालया एक शुरुआत भी होती है। शुरुआत उस उत्सव की जिसके रंग बताए नहीं जा सकते, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। महालया दुर्गा पूजा की शुरुआत भी है। दुर्गा पूजा सिर्फ बांग्ला संस्कृति नहीं, पूरे भारत की पहचान है। आज बात करेंगे दुर्गा पूजा के कुछ अनजाने रंगों की। नमो चंडी, नमो चंडी, नमो चंडी, नमो चंडी, नमो चंडी, नमो चंडी। जागो रक्त बीजनी चिंतनी, जागो महिषासुर मर्दिनी। जागो रक्त बीजनी चिंतनी, जागो महिषासुर मर्दिनी। मां चंडी मां दुर्गा का ही रूप है। मां दुर्गा जिनके 9 रूपों की पूजा नवरात्र में की जाती है, जिन्हें बुलाने का आह्वान महालया में किया जाता है। हम आज इसी अलौकिक पर्व की बात करेंगे। दोस्तों, दुर्गा पूजा और महालया की बात करने से पहले आपको बता दूं, पूजा में जिन मूर्तियों की स्थापना की जाती है, उन्हें बनाने का काम पहले ही शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, बंगाल में मां दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए वैश्यालय की मिट्टी इस्तेमाल करनी जरूरी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कोई इंसान वैश्यालय जाता है तो अपनी सारी अच्छाइयां बाहर ही छोड़ जाता है। इस मिट्टी में वो सारी अच्छाइयां होती हैं जो किसी इंसान में होती है। एक सच्चाई ये भी है
कि किसी को नहीं पता कि आखिर वैश्यालय की मिट्टी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, लेकिन इस मिट्टी से बनी मूर्ति ही पूरी मानी जाती है। जब मूर्ति बन जाती है तो लोग महालया के दिन मां दुर्गा को अपने घर आने का आह्वान करते हैं। बंगाल में मां दुर्गा को बेटी की तरह माना जाता है और महालया के दिन बेटी को अपने घर बुलाया जाता है, जिसके लिए किया जाता है चंडी पाठ। जो दोस्त बंगाल की संस्कृति को ज्यादा नहीं जानते हैं, उन्हें बता दूं, रेडियो के जमाने से ही वीरेंद्र कृष्ण भद्र की आवाज पूरे बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत का ऐलान करती है। असल में पितृपक्ष के खत्म होने और दुर्गा पूजा की शुरुआत होने वाली रात बंगाल में वीरेंद्र कृष्ण भद्र के रेडियो नाटक को संस्कृति ने खुद में शामिल कर लिया है। 1931 में जब पहली बार इस रेडियो नाटक में चंडी पाठ हुआ तो 90 मिनट के भीतर ही वो बंगाल की दुर्गा पूजा का हिस्सा बन गया। আশ্বিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জিত, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। 1991 में वीरेंद्र कृष्ण ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका विकल्प नहीं मिल पाया। महान बंगाली कलाकार उत्तम कुमार ने भी विकल्प बनने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र कृष्ण भद्र का जादू कोई दोहरा नहीं पाया। मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी और पर्व की शुरुआत किसी रेडियो नाटक से होती हो। यह बंगाल की संस्कृति का जादू ही तो है। बंगाल की संस्कृति की बात चली है तो आपको बता देता हूं कि आखिर सामूहिक रूप से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई कहां से। माना जाता है रावण से युद्ध करने से पहले भगवान राम ने मां दुर्गा की पूजा की थी। उन्हें 108 कमल चढ़ाए थे और 108 दियों से उनकी आरती की थी। दुर्गा पूजा की शुरुआत भी तभी से मानी जाती है। खैर, ये तो रही मान्यता की बात, लेकिन रिसर्च करने वालों का दावा है कि सन 1500 के आसपास दिनाजपुर और मालदा के करीब के जमींदार दुर्गा पूजा मनाते थे। तो कुछ का दावा है कि साल 1606 में नदिया के भावनंद मजुमदार और तहिरपुर के राजा कंश नारायण ने बंगाल में शारदीय नवरात्र की परंपरा शुरू की। लेकिन सामाजिक तौर पर इसे मनाने की शुरुआत की कहानी बहुत दिलचस्प है। 1790 में हुगली के पास गुप्तीपाड़ा में 12 दोस्तों ने लोगों से चंदा लेकर सबसे पहले सार्वजनिक दुर्गा पूजा की शुरुआत की। इस पूजा को 12 यारी यानी 12 दोस्तों की पूजा कहा गया। कोलकाता में पहली बार बड़े पैमाने पर इसे 1832 में शुरू किया गया, जब कासिम बाजार के राजा हरिनाथ ने इसे शुरू किया। 1910 में कोलकाता में लोगों के चंदे से बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा मनाई जाने लगी। धीरे धीरे इतनी मशहूर हो गई कि अंग्रेज अफसर भी इसे बड़े पैमाने पर मनाने लगे और सार्वजनिक पंडालों में भी जाने लगे। उस वक्त तक तब का कलकत्ता और आज का कोलकाता ही भारत की राजधानी हुआ करती थी। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी तो सरकारी कर्मचारी भी दिल्ली आ गए और दुर्गा पूजा भी दिल्ली में आ गई। दिल्ली में पहली बार दुर्गा पूजा 1910 में मनाई गई। आज भी कश्मीरी गेट के पास अलीपुर रोड पर बने बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसे कश्मीरी गेट दुर्गा पूजा कहा जाता है। दुर्गा पूजा के बारे में हम आपको बहुत सी और दिलचस्प बातें बताएंगे, लेकिन वो अगली बार। आज सिर्फ दुर्गा पूजा की शुरुआत का जिक्र। नमस्कार, जय मां। खड़ग से शक्ति को है पुकार, नाम से शत्रु करे हाहाकार। जागो सिंह वाहिनी है, जागो विंध्य वासिनी है, जागो
जागो करो उद्धार। नमो चंडी 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 नमो चंडी। सरकार